हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं आपकी बुक नंदिनी से चैप्टर नंबर 10 गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जिन महान नेताओं ने अपने ज्ञान, त्याग, संवेदना, उत्साह और साहस की ज्योतिर्मय किरणों से भारत में नई राजनीतिक चेतना और मानवीय संवेदना को जन्म दिया था, उनमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को जन्म देने तथा उसे तत्कालीन साम्राज्यवादी ताकतों से के साथ सामंजस्य बिठाते हुए चलाने का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को ही जाता है। सुप्रसिद्ध न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे से दिशा निर्देश लेकर गोखले ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ विद्रोह किए बिना ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ब्रिटेन की जनता का विश्वास जीता तथा विभिन्न रूढ़ियों और विसंगतियों में जकड़े भारतीय समाज को समय के अनुरूप बदलने के लिए प्रेरित भी किया। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे आदि प्रमुख उदारवादियों में गोखले एक प्रखर राजनीतिज्ञ थे। इस महान प्रतिभा का अवतरण इस धरा पर 9 मई सन 1966 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के कोटलुक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण राव तथा माता का नाम श्रीमती सत्यभामा देवी था। वे एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। परिवार की आमदनी का एकमात्र साधन उनके पिता की नौकरी से मिलने वाला वेतन ही था। गोपाल राव के 2 भाई और 6 बहनें थीं। जब गोपाल कृष्ण 13 वर्ष के ही थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी प्राथमिक शिक्षा कागल में हुई, जो कि एक छोटा सा कस्बा था। इसके पश्चात इनके पिता आगे की शिक्षा के लिए इन्हें विदेश भेजना चाहते थे, क्योंकि गोखले बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद बड़ी लगन, चिंतन एवं अथक परिश्रम के साथ पढ़ाई की। 1884 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1886 ईस्वी में फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 22 वर्ष की अल्पायु में बॉम्बे विघटन परिषद का सदस्य बनकर की। ये अपने राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे के दिखलाए शांति मार्ग पर आजीवन चलते रहे। उनकी सहिष्णुता, विनम्रता तथा आत्मानुशासन को आत्मसात करके राजनीतिक जीवन यात्रा में सदैव अग्रसर रहे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1897 में यह भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में भारतीय व्यापार बेलवी कमीशन के सामने गवाही देने इंग्लैंड भी गए। कुछ समय के पश्चात ब्रिटिश जनमत को भारतीय दृष्टिकोण समझाने के लिए उन्हें 1905 से 1914 ईस्वी तक इंग्लैंड की यात्रा करनी पड़ी। इन्हें अपने इन कार्यों में सफलता भी मिली। 1905 ईस्वी में उन्होंने बनारस में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में जिस प्रतिभा का परिचय दिया, उसकी प्रशंसा प्राय सभी कांग्रेसियों ने की। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब देखा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होने की तैयारी कर रहा है, तब उनकी दुष्ट बुद्धि ने भारत की राष्ट्रीय अखंडता को खंड खंड करने की योजना बनाई। उसके साथ में उनके हाथ में सारे कानून थे। उन्होंने कलम की नोक पर हिंदू मुसलमानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया। परंतु ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुलझे हुए नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने अमन का रास्ता निकाल ही लिया। उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाए। इस प्रकार टकराव टल गया। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जिला जज विंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया। सरकार ने गुस्से में आकर गोखले को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उन पर जनता को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया। 22 अक्टूबर 1912 को गोखले केप टाउन पहुंचे। ब्रिटेन की सरकार ने गोखले की यात्रा का समर्थन किया। फिर गोखले जोहान्सबर्ग गए। वहां उन दिनों गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन जोरों पर था। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पूरी कर लौटते समय गोखले ने गांधी जी से कहा कि अब भारत लौट आओ। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आप सफल हुए हैं, आप भारत को भी इसका लाभ दें। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। 20 नवंबर 1914 को गोखले भारत लौट आए।
1915 में गांधी जी भी भारत पहुंच गए। 13 फरवरी 1915 को पूना में गांधी जी के स्वागत में एक समारोह रखा गया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। समारोह के कुछ समय पहले ही गोपाल कृष्ण बेहोश हो गए और समारोह में शामिल नहीं हो पाए। 19 फरवरी 1915 को गोखले ने अपने कपड़े प्रेस करवाए, पहनकर आराम से कुर्सी पर बैठे। उनकी बहनें तथा बेटियां भी उनके पास खड़ी थी। देव व आप्टे जो उनके मित्र थे वे भी उनके निकट थे। उन्होंने एक क्षण आंखें मूंदी, आकाश की ओर हाथ उठाकर कोई संकेत किया और दोनों हाथ जोड़ लिए। इसी के साथ भारत का यह सपूत महाप्रयाण कर गया। गोखले की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा पूना नगर उनके घर की ओर उमड़ पड़ा। देश विदेश के सभी समाचार पत्रों में इस समाचार को मुख्य पृष्ठ पर जगह मिली। अगले दिन सारे अखबार गोखले की मृत्यु के समाचार से शोक संवेदनाओं से भर पड़े। गोपाल कृष्ण गोखले अपने कार्यों व आदर्शों के कारण सदैव वंदनीय रहेंगे। तो बच्चों, क्या देखा आपने कि हम इन व्यक्तित्व को क्यों पढ़ते हैं, हम इनके बारे में क्यों जानते हैं? हम बेटा इसलिए जानते हैं ताकि इनको पढ़कर हम अपने व्यक्तित्व को टटोल सकें कि हम कहाँ तक हैं, क्या हमारे अंदर भी ऐसी प्रतिभा है? अगर है तो हमें निकालनी चाहिए। समय कोई भी हो, क्रांति कभी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप उस समय अंग्रेज़ों से लड़े तो आज भी अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, नहीं। आपको अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जो अन्य कोई नहीं कर सकते। कोई रूढ़िवादी परंपरा है, कोई आसपास की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी जो आप ऐसा समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको सोचिए, देखिए और अपनी प्रतिभा को जागृत कीजिए। तो इसीलिए हम इन व्यक्तित्व को पढ़ते हैं ताकि हम अपने अंदर की प्रतिभा को जान सकें। तो देखिए, प्रश्न देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? तो पृष्ठ नंबर 33 यानी पेज नंबर 33 पर देखते हैं। ये देखिए, इस महान प्रतिभा का यहाँ से आप नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इनका जन्म। महाराष्ट्र से पहले 2 वर्ड आप अपनी तरफ से लगाएंगे। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी के कोटलुक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की? ये भी आपको पेज नंबर 33 पर ही मिलेगा। ये देखिए, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 22 वर्ष की अल्पायु में बॉम्बे विघटन परिषद का सदस्य बनकर की। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वहाँ पर पूछा गया है कि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो पेज नंबर 32 पर भी इनका नाम दिया गया है और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा पेज नंबर 32 का, तो चलते हैं 32 पर। ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सुप्रसिद्ध न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप पेज नंबर 32 पर जाकर के लिख देंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, और बाकी जो मैंने वहाँ आपको बताया सुप्रसिद्ध न्यायाधीश, तो पूरा उनका नाम अच्छे से लिख देंगे। साफ साफ सुंदर सुंदर मात्राओं का ध्यान रखते हुए लिखिए और नोटबुक को सुंदर बनाइए।